नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 10 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, फॉर विच स्टेट वाइट ऑनियन ऑफ अलीबाग गिवन जीआई टैग। तो किस स्टेट को वाइट ऑनियन जो कि अलीबाग में उगाए जाते हैं और किस स्टेट को जीआई टैग मिला है? तो आंसर आप सभी ने दिया था महाराष्ट्र, और जो कि सही आंसर था। आज के क्वेश्चन की बात करें तो वर्ल्ड पोस्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो वर्ल्ड पोस्ट डे हर साल 9 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड पोस्ट डे सेलिब्रेट करने का पर्पज़ ये होता है कि हम किस तरीके से हमारी इकोनॉमी में या हमारे ग्रोथ में, हमारी पूरी लाइफ स्टाइल में पोस्ट का महत्व बताने के लिए इस डे को मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। ठीक है, हर साल इसको मनाया जाता है ग्लोबली। यहाँ बात की जाए 2021 की थीम क्या है, तो 2021 की थीम है इसकी इनोवेट टू रिकवरर। और इसको मनाता कौन है? तो यूनिवर्सिटी पोस्टल यूनियन जिसको मनाता है, इसका हेडक्वार्टर है बर्न स्विट्जरलैंड में, और इसके डायरेक्टर जनरल हैं मसाहिको मेटोकी, और फाउंड इसको किया था हेनरिच वॉन स्टेफन ने, और इसको फाउंड किया गया था 1874 में। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो यहाँ पर डेज लिखे हुए हैं, इन डेज को रिवाइज कर लेते हैं। नीचे से स्टार्ट करूँगा। 1 अक्टूबर को 3 दिन मनाए जाते हैं, कौन कौन से? इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे और इंटरनेशनल कॉफ़ी डे। ये 3 1 अक्टूबर को मनते हैं। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। फार्म्ड एनिमल वर्ल्ड डे उनका 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 87th नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक 2 से 8 अक्टूबर मनाया गया, और वर्ल्ड स्पेस वीक 4 से 10 अक्टूबर। गंगा में जो डॉल्फिन मिलती हैं उनके लिए डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को, और 5 ही अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ अक्टूबर मंथ को सिलेक्ट किया गया है, और वर्ल्ड कॉटन डे 7 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को वर्ल्ड एग डे और इंडियन एयरफोर्स डे मनाया गया। 9 अक्टूबर को 2 डे मनाए गए, वर्ल्ड पोस्ट डे जिसकी हमने बात की है, और वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। ठीक है, जो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे है ये साल में 2 बार मनाया जाता है। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, हु टॉप्स फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021। तो फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 में दोबारा से मुकेश अंबानी जी ने ही टॉप कर दिया है। आंसर यहां पर हो जाएगा। और एक और रिपोर्ट आई थी होरोन इंडिया रिच लिस्ट में भी मुकेश अंबानी ही टॉप पर थे, और ये अडानी जी सेकंड नंबर पे थे। और फोर्ब्स की जो इंडिया की रिच लिस्ट है उसमें भी ये दोनों फर्स्ट और सेकंड नंबर पर हैं। ठीक है, तो मुकेश अंबानी इसका आंसर सही हो जाएगा। यहाँ बात करें तो पहले पोजीशन पर तो मुकेश अंबानी है। फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट जो कि 100 रिचेस्ट भारत के जो पर्सन है उनकी लिस्ट में टॉप किया है मुकेश अंबानी ने। सेकंड नंबर पर रहे हैं हमारे अडानी साहब, और तीसरे नंबर पर रहे हैं शिव नादर साहब जो कि HCL के फाउंडर हैं। यहाँ बात की जाए 14 लगातार सालों से मुकेश अंबानी इस लिस्ट को टॉप कर रहे हैं। आगे बात करते हैं। यहाँ पर कुछ रिवाइज कर लें, जिसमें कोई लिस्ट निकली है या कोई इंडेक्स है उसको। तो मुकेश अंबानी फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट और मुकेश अंबानी ही हुरून इंडिया रिच लिस्ट दोनों को टॉप कर गए हैं। इंडिया जो कि 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर बन जाएगा 2050 तक। इंडिया की रैंक 46 है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में। वर्ल्ड बैंक ने जो बिजनेस रिपोर्ट आती थी उसको अब कैंसिल कर दिया है, मतलब उसको नहीं निकालेगा। PM मोदी और ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, और सीरम इंस्टीट्यूट के जो CEO हैं वो, इन तीनों लोगों को टाइम्स ने 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग पीपल में लिस्ट किया है। IIT मद्रास दोबारा से टॉप कर गई है NIRF इंडियन रैंकिंग 2021 में, और इंडिया 3rd लार्जेस्ट यूनिकॉर्न इकोसिस्टम है दुनिया में। आगे बात करें, यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ जनवरी से जून तक का करंट अफेयर अगर आप कवर करना चाहते हैं
तो उसके लिए आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। इसमें 600 बेस्ट क्वेश्चन का कलेक्शन है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से 29 रुपीज़ देकर आप इसको परचेज कर सकते हैं। जून तक यहाँ तक आप कवर कर लीजिए। जुलाई अगस्त का मैंने आपको वीडियो के द्वारा प्रोवाइड करा दिया है और सितंबर का मैं वीडियो बना दूंगा, 1-2 दिन में आपको वो भी मिल जाएगी चैनल पर। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2021 नोबल पीस प्राइज अवॉर्डेड टू। नोबल पीस प्राइज किनको दिया गया है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा मारिया रेशा और डेमिट्री मुराटोव। तो ये दो लोग हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। दोनों ने अपने देश में बेहतरीन काम किया है शांति के क्षेत्र में, इसलिए इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, यहां पर बात करें तो जो शांति का पुरस्कार होता है वो नॉर्वे की जो नोबल कमेटी है वो देती है और स्वीडिश की जो नोबल कमेटी है वो देती है बाकी सारे नोबल प्राइज। ठीक है, मतलब शांति का तो ये देंगी नॉर्वे वाले और स्वीडन वाले देंगे कौन सा? बाकी सारे नोबल प्राइज। 5 जो बाकी बच जाते हैं ना नोबल प्राइज, वो देंगे स्वीडिश जो अकेडमी है वो देती है और नॉर्वे वाली पीस वाला देते हैं। तो यहाँ पर पीस की बात की गई है तो पीस मारिया रेसा जो कि फिलीपींस में बिलोंग करते हैं, इन्होंने अपने वहाँ शांति को और वायलेंस जो होता है उसके खिलाफ काफ़ी आवाज़ उठाई है, जिसकी वजह से अवार्ड मिला है। और दिमित्री मुराटोव जो कि दिमित्री मुराटोव हैं जो कि रशिया से बिलोंग करते हैं और रशिया में भी फ्रीडम को, जो कि वहाँ पे आपको मालूम होगा काफ़ी साल से एक ही पर्सन की सरकार चल रही है, मतलब एक ही पर्सन रेगुलर लीड कर रहा है, तो वहाँ पर जो भी दिक्कतें होती हैं, फ्रीडम को दबाने की कोशिश की जाती है, तो उसके खिलाफ इन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाई है, जिसकी वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है। आगे बात करते हैं। यहाँ पर अवार्ड हैं कौन से? नोबल प्राइज़ के। सारे मैंने अवार्ड लिख दिए हैं जो अभी तक अनाउंस किए गए हैं। नीचे से स्टार्ट करूँगा। फिजियोलॉजी मतलब मेडिसिन में अवार्ड दिया गया है डेविड जूलियस और आडम पटापोटियन को। नोबेल प्राइज फिजिक्स में दिया गया है सिकोरो मनाबे, क्लॉस हेस्लेमन, जियोर्जियो परीसी को। 3 लोगों को मिला है। अगर फिजिक्स की बात की जाए तो फिजिक्स में 3 लोगों को मिला और मेडिसिन में 2 लोगों को मिला। केमिस्ट्री में भी 2 लोगों को मिला, बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन। और नोबेल प्राइज लिटरेचर में 1 लोगों को मिला, अब्दुल रज्जाक गुरनाह। और पीस में मैंने आपको बता ही दिया 2 लोगों को मिला, मारिया रेसा, डेमिट्री मुराटोव। तो ये लोग हैं। इन सब के बारे में आपको एक वीडियो कंपाइल करके प्रोवाइड करा दूंगा जब सारे अवार्ड अनाउंस हो जाएंगे। अब कितने रह गए हैं? 1 अवार्ड और अनाउंस करने को रह गया है। जैसे ही वो अनाउंस हो जाएगा मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया ऑन हेस्ले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। तो हेस्ले पासपोर्ट इंडेक्स अभी जारी हुआ है, उसमें भारत की रैंक क्या है? तो भारत की पिछले साल रैंक 2020 में 84 थी, अब 6 खिसक गई है और 90 पहुंच चुकी है। अब भारत की रैंक 2021 में 90 है। आपको ये बात याद रखनी है। यहाँ पर बात करें तो इससे ये पता चलता है कि जो भारत का पासपोर्ट है कितना ताकतवर है। कितने देशों में बगैर वीज़ा के भारत का पासपोर्ट दिखाकर आप डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। मतलब भारत का जो पासपोर्ट है वो 199 पासपोर्ट में से 90 पोजीशन पर आया है। काफ़ी कमज़ोर में से एक है भारत का पासपोर्ट। सबसे ताकतवर पासपोर्ट किसका है? तो जापान और सिंगापुर दोनों को पहली रैंक मिली है। इनका सबसे ताकतवर पासपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पर पूरी डेस्टिनेशन कितनी ली गई है? तो 227 डेस्टिनेशन, 227 डेस्टिनेशंस को सिलेक्ट किया गया था। उसके अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट बनाई गई है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा बनाई गई है? तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का डेटा है और हेस्ले पासपोर्ट की रिपोर्ट बनाने के लिए इनका डेटा यूज़ किया गया था। सबसे लोएस्ट अगर बात की जाए, सबसे कमज़ोर पासपोर्ट किन देशों का है? तो आप जानते हैं अफ़गानिस्तान में तख्ता पलट हुआ है। अफ़गानिस्तान है, इराक है, सीरिया है, पाकिस्तान है और यमन है। ये देश हैं जो कि सबसे कमज़ोर पासपोर्ट इंडेक्स में रहे हैं। हेस्ले पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे कमज़ोर अफ़गानिस्तान, इराक, सीरिया, पाकिस्तान, यमन है और इंडिया की रैंक 90 है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है विच ग्रुप विंस बिड फॉर इंडिया एयर इंडिया। एयर इंडिया आपको पता है भारत के जो भारतीय सरकार 2020 में अनाउंस कर दिया था जनवरी 2020 में, लेकिन
उस टाइम पर कोरोना आ गया, जिसकी वजह से इस बिड को कैंसिल कर दिया गया। और फिर अब रिसेंटली क्या हुआ है कि बिड लगाई गई और इसे टाटा ग्रुप ने जीत लिया है। पहले भी एयर इंडिया के जो संस्थापक थे वो टाटा ग्रुप के जो संस्थापक हैं वही थे, लेकिन बाद में भारतीय सरकार ने इनको ये जो एयर इंडिया को नेशनलाइज कर दिया। और उसके बाद इनके जो हेड थे, इनके जो संस्थापक थे, वो काफ़ी दिन तक चेयरमैन रहे, लेकिन उसके बाद हट गए और भारत सरकार के पास एयर इंडिया का कंट्रोल आ गया। लेकिन अब एयर इंडिया बहुत लॉस में चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी टाटा ग्रुप ने इसको परचेज कर लिया है। कितने में परचेज किया है यहाँ पर बात करते हैं। तो 180 बिलियन रुपए दिए हैं टाटा सन्स ने एयर इंडिया के भारत सरकार को, और 100% स्टेक भारत सरकार से ले लिया है। ठीक है, चलिए यहां पर बात करें तो टाटा ग्रुप के फाउंडर कौन थे? जमशेद जी टाटा। मतलब इसको टाटा ग्रुप को फाउंड कहां किया गया है, मतलब हेडक्वार्टर है मुंबई में, और चेयरमैन है इनके इस समय पर नटराजन चंद्रशेखरन। एयर इंडिया की बात की जाए तो एयर इंडिया को फाउंड किया गया था 1932 में। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है, और चेयरमैन और एमडी है इनके राजीव बंसल। फाउंडर तो जेआरडी टाटा ही हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, हु विंस फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर FIH स्टार्स अवार्ड 2020 और 21। तो हॉकी में बेस्ट अवार्ड, जो हॉकी का सबसे बड़ा अवार्ड जो होता है वो दिया गया है, और किसके द्वारा दिया गया है? तो FIH के द्वारा दिया गया है। और किसको दिया गया है? यहां पर महिलाओं में पूछा गया है, बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर महिलाओं में किसको मिला है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा गुरजीत कौर को यह अवार्ड मिला है। भारतीय जो प्लेयर थे इस बार छा गए, हर जगह भारतीय प्लेयरों को ही अवार्ड यहां पर दिए गए हैं। यहां आप देख भी सकते हैं इंडियन हॉकी प्लेयर्स स्वेप्ड, मतलब ऑलमोस्ट सारे अवार्ड भारत के जो प्लेयर्स हैं उनको ही दिए गए हैं। वोटिंग इसके लिए हुई थी 23 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक। और उसके बाद अवार्ड किनको मिले हैं यहां पर मैं आपको बता दूं। देखिए, प्लेयर ऑफ द ईयर दो में दिए जाते हैं, दो कैटेगरी होती हैं, मेंस की और वुमेन की। मेंस कैटेगरी में हमारे जो कैप्टन हैं, हॉकी टीम के कैप्टन हरमनप्रीत सिंह, इनको मिला है। और गुरजीत कौर वुमेन में बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीती हैं। अगर बात की जाए गोलकीपर ऑफ द ईयर तो PR श्रीजेश मैन में मिले हैं, और सविता पुनिया जी जिनको वुमेन में मिला है। राइजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर विवेक सागर प्रसाद मेन में, और शर्मिला देवी वुमेन में। बेस्ट कोच ग्राहम रीड, जो कि हमारे भारतीय टीम के मैन टीम के कोच हैं, इनको मिला है। और जॉयड मरिजाने जो कि वुमेन टीम के कोच हैं, उनको मिला है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट लॉन्चेस मिशन कवच कुंडल? आंसर यहां पर हो जाएगा महाराष्ट्र ने इसको लॉन्च किया है। इसमें कुछ ऐसा नहीं कि कुंडल वगैरह बांटे जाएंगे, नहीं, इसमें वैक्सीनेशन से रिलेटेड स्कीम है। इसमें क्या होगा, कोविड-19 की वैक्सीन हर दिन 15 लाख लगाने का टारगेट रखा गया है, जिससे कि वो 100 करोड़ का जो टारगेट है उसको कंप्लीट कर सके। ये जो टारगेट है ये 1 हफ्ते का टारगेट होगा। 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक ऐसा कार्यक्रम रखा गया है, जिससे कि 15 अक्टूबर तक वो 100 करोड़ टीके अपने यहाँ पर लगा सकें। ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की स्कीम है, याद रखिएगा, मिशन कवच कुंडल। यहां पर बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र का फॉर्मेशन हुआ था 1 मई 1960 को, और 1 मई 1960 को ही गुजरात का भी फॉर्मेशन हुआ था। इसकी कैपिटल है मुंबई, और नागपुर इसकी विंटर की कैपिटल है। डिस्ट्रिक्ट है 36, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं अजीत पवार। लेजिस्लेचर बाईकैमरल है, बाईकैमरल में असेंबली में 288 सीट्स हैं, काउंसिल में 78 सीट्स हैं, राज्यसभा में 19 सीट्स हैं, लोकसभा में 48 सीट्स हैं। महाराष्ट्र के डांस की बात की जाए तो ढांगरी गाजा, खोली डांस, लावनी डांस, पावादास डांस, तमाशा डिंडी यहाँ के डांस हैं। नेशनल पार्क की बात की जाए तो चंदोली नेशनल पार्क, गुगमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, जो कि पेंच नेशनल पार्क महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में पड़ता है, महाराष्ट्र के नेशनल पार्क में भी काउंट होता है, और
मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क में भी काउंट होता है। संजय गांधी नेशनल पार्क और तदोबा नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। मैप पर अगर महाराष्ट्र को देखना चाहें तो इसकी कोस्टल लाइन बनती है। भारत में 9 राज्यों की कोस्टल लाइन बनती है। गुजरात की सबसे बड़ी है, गोवा की सबसे छोटी है। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो ये बाईकैमरल है। भारत में 6 राज्य ऐसे हैं जो कि बाईकैमरल हैं, जहां पर काउंसिल भी है और असेंबली भी है। कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और बिहार। महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्यों की बात की जाए तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा यहाँ के पड़ोसी राज्य हैं। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु फ्लैग ऑफ बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन फेम टूर एंड कॉन्फ्रेंस। तो आंसर यहां पर हो जाएगा अजय भट्ट, जो कि राज्य मंत्री हैं टूरिज्म के। उन्होंने फ्लैग ऑफ किया है बुद्धिस्ट सर्किट की एक ट्रेन चल रही है उसको। तो यहां पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं टूरिज्म के अजय भट्ट जी, उन्होंने फ्लैग ऑफ किया है बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन को। अब इस ट्रेन को चला कौन रहा है? तो IRCTC द्वारा चलाया जा रहा है। फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। और कहां से चलाया गया है? तो सफदरजंग रेलवे स्टेशन में फ्लैग ऑफ किया गया है। बुद्ध की जितनी स्पेशल साइट्स हैं वहां पर ये आपको ट्रेन विजिट कराएगी। आपको स्पेशल ट्रेन पैकेज दिया जा रहा है। बुद्ध की साइट अगर आपको घूमनी हो तो आप इस ट्रेन को प्रेफर कर सकते हैं। ये किस इनिशिएटिव के थ्रू चलाया गया है? तो देखो अपना देश इनिशिएटिव के थ्रू इसको चलाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक बैग्स 2 नेशनल अवार्ड। तो आंसर यहां पर हो जाएगा कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक को 2 नेशनल अवार्ड अभी रिसेंटली मिले हैं। यहां बात की जाए तो कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक को 2 नेशनल अवार्ड मिले हैं। कौन कौन से अवार्ड मिले हैं? तो आपको बता दूं, APY बिग बिलीवर्स और लीडरशिप कैपिटल, ये 2 अवार्ड, 2 नेशनल अवार्ड कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक को मिले हैं। और इसको स्पॉन्सर किसने किया है? तो कैनरा बैंक ने इसको स्पॉन्सर किया है। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक की बात की जाए तो फाउंड इसको किया गया था 2005 में और इसका हेडक्वार्टर है कर्नाटका, धारवाड़ कर्नाटका में। और चेयरमैन है इसके पुट्टागांटी गोपी कृष्णा। और इन्होंने इस अवार्ड को रिसीव किया है। किसके द्वारा रिसीव किया है? तो PFRDA के चेयरमैन हैं सुप्रतिम बंदोपाध्याय, उनके द्वारा इस अवार्ड को उन्होंने रिसीव किया है। यहां पर आज के क्विज की बात करें तो नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2021 वाज अवॉर्डेड टू। तो आपको नोबेल प्राइज बताना है लिटरेचर में किसको मिला है। कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर आपको देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एटलीस्ट 10 से 12 लोगों को आप शेयर करेंगे। ऐसी आपसे उम्मीद करता हूं, जितनी आप इस वीडियो को शेयर करेंगे आपको बेहतरीन कंटेंट मैं यहां पर प्रोवाइड कराता रहूंगा। धन्यवाद।